प्रेम से बोलिए छठी माता की जय, सूरज भगवान की जय। गुरु भाई एवं बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास छठ की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में छठी माता क्रोधित हो जाते हैं और पूरा सुनने में छठी माता अपना कृपा करते हैं, मन चाहा फल देते हैं, वन वांछित, जो आपकी इच्छा में हो। कथा सुनते समय यदि आप फूल अक्षत हाथ में ले लेते हैं, गंगा जल, तो और अच्छी बात है। लेकिन यदि नहीं भी लेते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन लेकर सुनते हैं तो उससे और ज़्यादा फल प्राप्ति होगी। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी माता। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब का 4 पुत्र था। जब 4 पुत्र था तो राजा अपने बड़ा बेटा से कहते हैं कि बेटा, क्या मेरे राजपाट संभालोगे? बड़ा बेटा बोला, पिताजी अभी तो हम बस पढ़ाई ही कर रहे हैं, अभी तो गुरुजी से शिक्षा ही प्राप्त कर रहे हैं, तो कैसे अभी राजपाट संभाल सकते हैं। कुछ दिन बीता तो राजा साहब अपना दूसरा बेटा से पूछें। दूसरा बेटा भी बोला, पिताजी आपकी राजपाट में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तीसरा बेटा से पूछे तो तीसरा बेटा कहता है कि पिताजी आपके राजपाट आपके तले रहे, मुझे प्रजा की बोझ नहीं लेना। चौथा बेटा से पूछे तो चौथा बेटा कहता है कि पिताजी आपकी राजपाट से मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं तो इतना कमाऊंगा कि आपका राजपाट से 10 गुना ज्यादा खरीद लूंगा। चारों बेटा राजा का जवान हो गया था, चारों विवाह योग्य था। चारों एक दिन आपस में बात किया कि भाई हम लोग क्यों ना प्रदेश जाऊं और प्रदेश जाके और हम कुछ ऐसा काम करें जिसमें पिताजी के राज से भी हट जाए और हम लोग का अच्छा काम भी मिल जाए। राजा कहते हैं, जब भाई आपस में बोला तो बड़ा भाई बोला कि अरे भाई अभी तो कार्तिक मास है, माँ छठ करती है, माँ छठ व्रत कर लेगी तो पारन के बिहानी होला हम लोग चारों सफर में जाएंगे। चारों भाई बड़े प्रेम से आपस में तैयारी किया, और रानी जो थी, रानी छठ करती थी। नहाई खाई के दिन चारों भाई आम के लकड़ी लाया, अपने माँ का भोजन बड़े प्रेम से बना के दिया। माँ जो थी, रानी प्रसन्न होके बेटा के आशीर्वाद दी। लोहंडा के दिन भी बड़ा प्रेम से माता के साथ बनाने में मदद किया, सारी काम में मदद किया। जब रानी अर्घ देने गई तो चारों बेटा फेरा फेरी दौरा लेके गया, घाट पे गया, दूध चढ़ाया भगवान को। सुबह वाला भी अर्घ पड़ गया। अब पारन हो गया, तो पारन हो जाने के बाद चारों बेटा राजा जो राज दरबार लगाए थे दीदी, तो बेटा कहता है चारों जाके अपने पिता से, सबवा बेटा ले रे तो हैं आ पिताजी बाड़ाए तीन जी, अरे सुनो पिता बचना हमारा जी। चारों जे भैया जी पिताजी
अभले सामा तोलवाजी। अरे हम जइबो देशा परदेश जी। तो राजा जवाब देते हैं, बामन कुश के रे बेटा हमरे हाई राज रे। अरे सेहू कैसे जइबा परदेश। चारों भाई जवाब देता है अपने पिता से, बामन को से के रजवाजी पिताजी और रे खातिर हाई जी। अरे हमें जइबो देशा परदेश जी। राजा कहते हैं, ले लो बेटा, जितना रुपया पैसा लेना है ले लो और लेकर और जाओ तुम परदेश। राजा के चारों बेटा घर से निकल जाता है और घर से निकल के चलने लगता है। याद आता है कि यह माता को चरण नहीं छुए, पिता को चरण नहीं छुए, माता से और पिता से आशीर्वाद ले लेंगे। चारों बेटा माता से आशीर्वाद लिया, माता मुखभरी आशीर्वाद दी और पिता भी आशीर्वाद दिए। चारों बेटा घर से निकल गया। तो माता निकलते समय कहती है, पूर्वा में जई हरे बेटा पश्चिमा में जाई हरे। चली जई दक्षिणा नागर। उतारा रही अरे बेटा तो मातु जाई हरे। सुनिलाना बचाना हमार। जो बेचारी रानी है अपना बेटा से समझाती है कि देखो बेटा, पूरब जाना, पश्चिम जाना, दक्षिण जाना, उत्तराखंड मत जाना बेटा। चारों भाई मन में सोचता है कि आहा, माता हमको कहती है कि उत्तराखंड मत जाना, चलो कोई बात नहीं, उत्तराखंड नहीं जाएंगे। चारों आगे बढ़ा तो बैठा खाना खाने के लिए चारों। तो कहता है, भैया यहाँ से 3 मुहान रास्ता है, किधर जाना है। चारों भाई जो था आपस में बात करके और माँ को बात को इनकार करके और उत्तराखंड चल दिया। चारों भाई उत्तराखंड चलने लगा। अब उत्तराखंड जाते जाते 1 से 2 कोस गया तो खाली जंगल मिलने लगा। अब चलते 12 से 15 कोस रास्ता चल दिया चारों भाई, लेकिन जंगल खत्म नहीं हुआ। जैसे कि लग रहा था कि महाबीजू वन है, दनुआ भनुआ का जंगल। चारों भाई कहता है कि भैया अब हम थक गए। आपस में बात करता है कि हम थक गए। बड़ा वाला बोला कि मेरा पांव भी काम नहीं कर रहा है, अब एक घर नहीं मिल रहा है, अब हम कहाँ जाएंगे। छोटा वाला बोलता है कि भैया हम पेड़ पर चढ़ के देखते हैं कोई गांव जनाता है क्या। शाम तो हो गया है, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा का रास्ता रहेगा तो गांव में पहुंच जाएंगे। चारों भाई चलने लगा, पेड़ पर चढ़ के देखने लगा। एक भाई छोटा वाला चढ़ा तो एक ठो भुकुर भुकुर डिबिरी जल रहा था। भुकुर भुकुर डिबिरी जल रहा था तो कहता है कि ए भैया, एगो लगता है कि गांव है आगे, चलो लाइट दिखाया है। चारों भाई चलने लगा। चलते जब वहां पर पहुंचा
तो एक छोटा सा जंगल में झोपड़ी दिखाई दिया। जंगल में जब झोपड़ी दिखाई दिया, तो चारों भाई चलने लगा। थोड़े दूर पर गया तो देखता है कि आहा, एक झोपड़ी है। चारों भाई खड़ा हो गया। जब चारों भाई खड़ा हो गया तो बाहर में एक सुंदरी लड़की थी जो देखने में बहुत सुंदर लगती थी। उसका रूप तो अनमोल था। उसे देखकर चारों भाई मोहित हो गया। और वो लड़की जो है वो कहती है कि अरे भाई तुम कौन हो? चारों भाई बोला कि मैं मुसाफिर हूं, परदेश जा रहा हूं और रात्रि में रहना चाहता हूं, क्या रहने का जगह मिलेगा? लड़की बोली कि चलो आओ, रहने का तो बहुत जगह है। चारों भाई अंदर चला गया और अंदर जाके बैठा। लड़की जो थी चारों के लिए भोजन बनाई और भोजन करवा दी। भोजन करवा के और उसके बाद चारों को सुला दी। जब बुढ़िया आई उस घर में, वो राक्षिनी का झोपड़ी था। बुढ़िया आई तो वो लड़की बाहर खड़ी थी। अरे बेटी बाहर खड़ी हो? तो हाँ, 4 बकरा फंस गया है, उसे तो खाना उना खिला के सुला दिए हैं। बुढ़िया बोली कि चलो ठीक है, अच्छा है। चारों को मुंह घार के चादर खींच के देखा तो बुढ़िया देखती है कि आहा, हड्डे गड्डे जवान है। चारों के खाएंगे कचमचा के, बड़ा दिन चलेगा। लेकिन कब खाएंगे? जब भोजन नहीं मिलेगा तब खाएंगे। बुढ़िया क्या की कि चारों के छोड़ दी। सवेरा हुआ, उन लोग के जागने से पहले बुढ़िया चारों के तोता बना के और पिंजरा में बंद करके चारों के छोड़ दी। चारों के पिंजरा में बंद करके और छोड़ दी। और उसके बाद टांग दी पिंजरा, चारों के थोड़ी थोड़ी खाना दे दी और बुढ़िया जंगल में चल गई। जब जंगल में चल गई तो चारों भाई आपस में बात करता है कि भैया फंस गए जाल में, माता के बात नहीं माने तो देखो भैया हम कितना बड़ा मुश्किल में फंस गए हैं। जो बुढ़िया है, बुढ़िया हम लोग के तोता बना दी भैया, और तोता बना के पिंजड़ा में डाल दी है। अब हम लोग चारों पिंजड़े में रहेंगे। माँ इंतजार करते रहेगी भैया, माँ तो टेंशन में मर जाएगी। पिताजी पता नहीं कहाँ कहाँ खोज लाएंगे, लेकिन हम लोग का मुख नहीं देखेंगे। चारों भाई आपस में बात करता है। ये जो सुंदरी लड़की है वो तोता के साथ खेलती है, तोता से बात करती है, लेकिन तोता क्या बात करेगी, पक्षी की तरह बोल रहा था तोता। अब धीरे धीरे समय उसी तरह बीतने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, 6 महीना बीता। अब रानी जो थी, रानी एकदम बिल्कुल सूख के काटा हो रही थी कि हे भगवान, मेरा बेटा गया है, से एक खत भी नहीं लिख के भेजा है। अब हम क्या करें? मेरा बेटा एक चिट्ठी नहीं लिख के भेजा है, कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है। राजा से कहती है कि ए राजा साहब, आप अपना घोड़ा लेके जाइए और मेरा बेटा के खोज लाइए। राजा जो है, राजा गुस्से और नाराज में कहते हैं कि हे रानी,
मैं आपका बेटा को कहाँ खोजने जाऊं? मैं तो अपने पुत्र से बोला था कि 52 कोष का राज है मेरा, और उसके बाद फिर भी चला गया। अब हम क्या करें? कोई उपाय है तो बताइए। रानी बेचारी बड़ा देवता देवी पूजा पाठ करने लगी। धीरे 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 छठ का दिन आ गया, फिर से कार्तिक मास आ गया। रानी जो थी प्रतिदिन कार्तिक में सुबह में स्नान करती थी और तुलसी में दिया जलाती थी, और प्रतिदिन रानी तुलसी कथा, कार्तिक स्नान कथा सुनती थी। जब रानी कथा जब सुनने का कोशिश करती थी तो उसका मन जो था बेटा पर चला जाता था। छठ का दिन आ गया तो नहाई खाई से पहले राजा से कहती है कि ये राजा साहब, बेटा रहता तो हम छठ करते, बेटा नहीं आया, हम छठ कैसे करेंगे? राजा कहते हैं कि रानी साहब चिंता मत कीजिए, बेटा आ जाएगा। रानी जो है छठ ठान दी, नहाई खाई कर ली। छठ मैया से कहती है रानी कि हे छठ मैया, यदि बेटा आएगा तबे अर्घ देंगे, और नहीं तो बेटा नहीं आएगा तो अर्घ हम नहीं देंगे। लोहंडा कर ली, बेटा के नाम से प्रसादी रख दी। अब लोहंडा करके और लगी जार बेजार रानी रोने। राजा के घर में बहुत सारा लोग भर गए। ए रानी साहब, काहे रो रहे हैं? चुप रहिए, छठ कीजिए, आपका बेटा आएगा। रानी साहब, रानी कहती है कि जब से हम छठ किए हैं मेरा बेटा दौरा पहुंचाता था, आज 4 बेटा में 1 बेटा भी मेरे पास नहीं है। हे छठी मैया, यदि आपका महिमा अपरंपार होगा तो मेरा बेटा आ जाएगा, और नहीं तो आपका महिमा अपरंपार नहीं होगा तो मेरा बेटा नहीं आएगा। हे छठ माता, हे सूरज भगवान, आप मेरा बेटा को वापस ला दीजिए। रोते 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 भोर कर दी। जब भोर कर दी तो छठ माता जो है बेचारी, छठी माता एकदम चिंतित है कि राजा रानी का चारों पुत्र को हमको जीवन लौटाना है, और अक्सिनिया तो तोता बना के रख ली है, अब कैसे उसे लाएंगे? छठी माता क्या करते हैं कि डलवा में भर ढलवा फल लेते हैं, और भर डलवा फल लेके और अक्सिनिया के दरवाजा पर जाके और बैठ जाते हैं। वो लड़की, मोहनी लड़की जो थी, लड़की निकली तो कहती है कि ए फल वाली, यहीं पर रुको, हम फल लेंगे, यहीं पर रुको, हम फल लेंगे। फल लेके और रख दी, और पैसा बोली कि हमको माँ आएगी तब हम पैसा देंगे। छठी माता तो खुद छठी थे। सांझ हो गया, बेचारी रानी क्या करे, रोते कलपते अर्घ देने चल गई। छठी माता जो हैं बुढ़िया रक्सिनिया के दरवाजा पे बैठे हुए हैं, बैठे बैठे जब सांझ हो गया, अंधियाला हो गया, तो रक्सिनिया आई तो देखती है कि अरे एक मूला फंसा के रखी है, बड़ा अच्छा है, इसको खाने में तो मजा आएगा, लेकिन इसका टोकरी का फल तो पहले खा लें, उसके बाद इसको खाएंगे। अभी 4 गो के तो तोता बना के रखे हैं, तो उसको
कब मेरा पेट भूखा रहता है तब खाएंगे, इसको ऊंट गधा बकरी बेहड़ी बना ही देंगे। छठी माता जो थे वहां पर बैठे हुए थे, मन में बुढ़िया ख्याल सोच रही है। क्या करते हैं छठी माता, अपने बैठे बैठे हाथ फैला के बुढ़िया के नटाई धर लेते हैं। बुढ़िया चिल्लाने लगती है, छटपटाने लगती है कि बाप रे तू कौन हो, मेरा प्राण ले लेगी, मैं जादूगरनी हूं, तुम्हें अपना श्राप से जला के छाई कर दूंगी। माता छठी कहते हैं कि तू मुझे जला के श्राप से छाई कर देगी, जब जीवित रहेगी तब तो, तभी तुम्हारा प्राण बख्शेंगे। जब ये चारों जिस लड़का को पिंजड़ा में बंद करके रखी हो, जिसको मनुष्य बना दो, इसको मनुष्य बना दो, तब हम तुमको कल्याण कर देंगे, तुमको मारेंगे नहीं। बुढ़िया क्या करती है कि झट से हाथ फैला के रक्सिनियां और पीड़ा उतार लेती है और उसको जादू मंत्र से अपना मनुष्य बना देती है। मनुष्य बना देती है तो बुढ़िया जो है, बुढ़िया कहती है कि अब मेरा प्राण छोड़ दो, अब मेरा प्राण छोड़ दो। माता जो है अग्नि माता को तुरंत आवाहन करते हैं। छठी माता अग्निदेव को आवाहन करते हैं। अग्नि जो है अचानक वहां पर ज्वलित हो जाता है, अग्नि जलने लगता है। बुढ़िया जो थी बहुत पाप की थी, अत्यंत पाप की थी। उसके दरवाजा पर तो हड्डियां का ढेर था, जितना मनुष्यों का भोजन की थी। उस रास्ते में जाने वाले राहगीर को सबको भोजन बुढ़िया कर जाती थी, किसी को भी लौटने नहीं देती थी। बुढ़िया को क्या किए माता छठी, अग्नि में झोंक दिए। बुढ़िया तड़प तड़प के एकदम छटपटा छटपटा के मर गई। जो लड़की थी विश्व सुंदरी, एक राजा की लड़की थी, वो तो मोह जाल में फंस गई थी। वो राजा की लड़की थी, वो कहती है माता छठी से कि मामा ये तो एक फल वाली के भेष में थे, मामा जिसके आधार से हम जी रहे थे उसको तो आप मार डाले, तो हम कैसे रहेंगे, किसके सहारे जिएंगे, कहाँ जाएंगे। हम एक राजा के पुत्री हैं, मेरे माता और पिता इसी रास्ते से जा रहे थे। मेरे माता जो थी डोली से, मेरे पिता घोड़े से थे, माता के गोद में मैं थी, और बुढ़िया मोह माया में फंसा के मेरे पिताजी को मार डाली, घोड़ा को भी खा गई, मेरे पिताजी को भी खा गई, मेरे माता को भी खा गई। साल 2 साल अपने पास भेड़ बकरी ऊंट बना के रखी और उसके बाद सबको खा गई। मुझे तो बस बुढ़िया अपना पैर दबाने के लिए रखी थी और यहाँ मुल्ला को फंसाने के लिए। मैं यहाँ पर लोगों को फंसा के रखती थी और बुढ़िया जो है, बुढ़िया उसको भोजन करती थी। मैं तो निर्छल और निर्दोष हूँ, मैं एक सच्चा मनुष्य हूँ। मैं तो प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का पूजा करती हूँ। मैं तो कोई देवी देवता को वंचित नहीं हूँ पूजा करने में। हे बूढ़ी माता, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। जो राजा का चारों बेटा है, छोटा वाला कहता है कि भैया देख क्या रहे हैं, हाथ पकड़ लीजिए इसका। छठी माता जो है कहते हैं कि बेटा देर मत करो, इसको हाथ पकड़ लो, इसको हाथ पकड़ लो और अपना इसे घर में जाके विवाह कर लेना। जब राजा का बेटा हाथ पकड़ लिया तो लड़की है जो कहती है कि अब थोड़ा सा रुक जाओ, तुम लोग तो परदेश जा रहा था कमाने के लिए, लेकिन हम उससे भी ज्यादा धन देंगे। बुढ़िया जितना लोगों के पास धन रहता था से सब गाड़ गाड़ के सोना चांदी रुपया पैसा जमीन में रखी थी।
का जमाना में लोग कहते हैं कि चांदी का सिक्का चलता था। अभी तो लक्ष्मी पूजा करने के लिए लक्ष्मी पूजा में खरीदते हैं, लेकिन पहले लोग कहते थे कि चांदी का रुपया चलता था, और शायद चलता ही होगा, क्योंकि झूठ क्यों बोलेंगे पहले का जमाने का लोग। ऐसा मेरे दादी परदादी कहा करते थे, और दादी मेरा कहानी भी अनेक तरह की सुनाती थी। तो जो लड़की थी जितना बुढ़िया के अन्न धन गाड़ा हुआ था सब निकाल ली, निकाल के और रखी। अब तो चारों का मन गदगद हो गया कि अरे बाप रे, बुढ़िया के पास तो बहुत सारा सोना चांदी रुपया पैसा था, ये बोड़ा में कसा गया, बहुत सारा धन है। रात्रि का समय हो गया, पहला अर्घ तो बीत गया, रात हो गया। अब रानी जो है बेचारी अर्घ दे के आ गई, या बीच आंगन में बैठ के रोने लगी कि हे छठी मैया, हम आपका व्रत किए हैं बिना बेटा के, 4 गो बेटा के माँ हो करके भी बिना बेटा के हम अर्घ दिए। आज मेरा बेटा रहता तो मेरा कितना मदद करता। गुरु भाई बहना, अब यहाँ छठी माता जो हैं चारों भाई के लिए 4 हंस मंगवाते हैं, 4 हंस मंगवाते हैं, और एक उस लड़की के लिए 5 हंस। और हंस के सवारी करके छठी माता पांचों को बैठा देते हैं। जो भी उसके पास सोना चांदी रुपया पैसा था थोड़ी थोड़ी सब में बंटवारा कर दिए। चारों भाई कहता है कि माता जी आप मेरा जान बचा दिए, तो क्या आप साथ मेरे नहीं चलेंगे? मैं राजा के बेटा हूं। माता कहते हैं कि जाओ बेटा, तुम्हारा माता इंतजार कर रही है, आंगन में बैठ के रो रही है, जाओ हम अवश्य आएंगे। जब चारों पांचों बीच आंगन में हंस जो था जाके बैठ गया राजा के राजमहल में। 2-3 बज चुका था। जो रानी थी, रानी देखती है कि अरे पक्षी चहचहाते चहचहाते मेरे आंगन में, अरे मेरा बेटा आ गया। बेचारी सोई नहीं थी, बेटा के देखकर गले लग गई माँ, यानी रानी गले लगा ली अपना बेटा को, और बेटा के गले लगा के और उसके बाद जी भर के रोई, बेटा ये लड़की कौन है? माँ अब इसे अभागन कहो, या तो लक्ष्मी मान कहो, या तो कुलछनी कहो। माँ या तो ये मेरा जान बचाई होगी, या तो मुझे जाल में फंसाई होगी, लेकिन मैं अपना विवाहित पत्नी मान लिया हूँ, इससे शादी करूँगा माँ। चारों बेटा हाँ में हाँ भर दिया। जो रानी थी जल्दी अपना डलवा सजाई, सूप सजाई, और गीत गाते बजाते नाचते कूदते सब लोग गंगा के घाट पर अर्घ देने पहुंच गए। जब अर्घ देने पहुंच गए तो रानी अर्घ देने नहाने के लिए जा रही है, तो माता छठी वही बुढ़िया के रूप में घाट पे प्रकट हो गए। राजा के चारों बेटा देख के और अपने माँ से कहता है कि माँ यही बुढ़ी माँ हमको बचाए हैं, लाल साड़ी वाली। जब रानी उनको देखती है तो खन उनको देखती है लक्ष्मी के रूप में, खन देखती है सरस्वती के रूप में, खन देखती है काली के रूप में, खन देखती है दुर्गा के रूप में, खन देखती है छठी के रूप में, एकदम सब रूप पार्वती के रूप में, एकदम अनेकों रूप माता धारण कर रहे हैं और रानी का नजर में एकदम घूम रहा है। रानी जो थी नहाने चल गई थी, नहा के निकली और उनका चरण में गिर गई। हे छठी माता, आपका महिमा अपरंपार है, आपने मेरा चारों बेटा को लौटा दिए। माता जीवन भर व्रत करना नहीं भूलेंगे। माता छठी कहते हैं कि पुत्री तुम्हारा भक्ति से हम प्रसन्न हैं, तूने कोई भी व्रत करना नहीं भूली हो। तुम्हारा बेटा चारों आगू में नहीं था, फिर भी
व्रत रखी, रो रो के ही अर्घ दी, लेकिन दी। तूने अपने फर्ज को पूरा की है, इसलिए तुम्हारा फर्ज को हम भी पूरा किए। जो हमको बना वो हम भी किए। बेटी अपना पुत्र को संभालना। रानी कहती है कि जहां मेरे छठी माता हैं, कहां मेरा बेटा को बाल विवाह का होने वाला है। छठी माता कहते हैं पुत्री कुछ वर मांगो। कहती है कि माता जी मेरे पास तो सब कुछ है, आपका दिया हुआ है अन्न धन सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ है। बस यही मनाते हैं कि मेरा चारों बेटा का विवाह हो जाए और 4 बहुएं मेरा घर में आ जाए और मैं अपने चारों बहू के साथ अर्घ देने आऊं गंगा के घाट पे, मेरा घर पोता पोतियां से भर जाए। छठी माता रानी को आशीर्वाद दिए। रानी जो थी मुस्कुरा गई। माता छठी अंदर ध्यान हो गए। रानी अर्घ दी, घर आई, राजा से बोली राजा साहब मेरे बड़े बेटा को ब्याह कर दीजिए। राजा साहब जब बड़ा बेटा को ब्याह के स्वयंवर की तैयारी किए तो तीनों बेटा के रिश्ता आ गया। राजा के बेटा के तीनों की रिश्ता आ गया। खूब सुंदर सुंदर लड़की मिला। राजा अगहन मास में चारों बेटा के एक ही मड़वा में विवाह कर दिए और रानी के 4 बहू घर में आ गई। अब रानी खुश हो गई, चारों बहू के साथ रहने लगी। धीरे धीरे समय आया, कार्तिक मास में व्रत की रानी और रानी अपने बहू के साथ अर्घ देने गई धूमधाम से, खुशी से। समय बीतते बीतते रानी का घर में पोता पोती से भंडार भर गया, अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ भर गया, उसके घर में कोई कमी नहीं। तो देखिए रानी सच्चे मन से भगवान की भक्ति करती थी और उसका बेटा राक्षिनी के मुंह से निकल के आ गया वापस। देखिए छठी माता का महिमा अपरंपार है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में जय छठी माता, जय सूर्य भगवान जरूर लिखें। धन्यवाद।